जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। आज की इस बहुत खास वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 की महाफलदायी पद्मनी एकादशी के बारे में। एक ऐसी एकादशी जो पूरे अधिक मास में आने वाली सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ एकादशी मानी जाती है और जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े पापों से भी मुक्त हो सकता है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हो, इस बार की पद्मनी एकादशी सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि इस बार ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो लाखों लोगों की किस्मत बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो भक्त सही नियमों के साथ ये व्रत करेंगे उन्हें 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी है, आखिर इस व्रत में ऐसा क्या खास है, क्यों इसे पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है, और आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग हर एकादशी में करते हैं और जिसकी वजह से उनका पूरा व्रत अधूरा हो जाता है, उसका फल उन्हें नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में आपको पद्मनी एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पूरी पूजा विधि, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, व्रत खोलने के सही नियम और वो विशेष उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे जानने के बाद आप शायद कभी भी गलत तरीके से एकादशी का व्रत नहीं करोगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, एकादशी माता की जय। देखो भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आता है तो 2 अतिरिक्त एकादशी और जुड़ जाती है। इसी से साल में फिर 26 एकादशी हो जाती है और इन्हीं अधिक मास की एकादशियों में से एक होती है पद्मनी एकादशी। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पद्मनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी, कमला एकादशी और सुभद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी लगभग 3 साल या 32 महीनों में एक बार आती है और यही कारण है कि इसका महत्व सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से ये व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन की इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हो इस एकादशी का नाम पद्मनी कैसे पड़ा? तो इसके पीछे एक बेहद रोचक प्रसंग है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक महान राजा थे, कार्तवीर्य। उनकी रानी का नाम था पद्मनी। राजा और रानी दोनों भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई यज्ञ हवन किए, तपस्याएं की, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन रानी पद्मनी माता अनसुईया के आश्रम पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माता ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो सके? तब माता अनसुईया ने उन्हें अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बतलाया। उन्होंने कहा, अगर तुम पूरे नियम और श्रद्धा से ये व्रत करोगी तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होंगे। रानी पद्मनी ने कठोर नियमों के साथ ये व्रत किया। उन्होंने उपवास रखा, रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का बढ़िया पूजन किया और आखिरकार उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात उसके सामने प्रकट हुए और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया और तभी से इस एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी पड़ गया। तो भक्तों, यही कारण है आज भी जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें ये व्रत विशेष रूप से करने की सलाह दी जाती है। एक और खास बात, अगर पति पत्नी मिलकर ये व्रत करें तो इसका फल और भी अधिक बढ़ जाता है। देखो भक्तों, जो लोग पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी कम से कम अधिक मास के दोनों एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, अधिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, घर में अशांति रहती है, संतान सुख नहीं मिल रहा, बार बार काम बिगड़ते हैं, मानसिक तनाव रहता है, तो श्रद्धा से ये व्रत जरूर करें। और अगर पूरा उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम पूजा, कथा और भगवान का स्मरण तो जरूर ही करें। भक्तों, एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, इसे 48 घंटे का व्रत कहते हैं। इसके नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन केवल एक समय सात्विक भोजन करें बिना प्याज लहसुन का,
सूर्य अस्त होने के बाद अन्न का सेवन ना करें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से दूर रहे, जितना हो सके मन को शांत रखें, भगवान का ध्यान करें और कोशिश करें जमीन पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। क्योंकि भक्तों, व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। भक्तों, अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व वैसे ही बहुत अधिक होता है। बहुत सारे भक्त पूरे अधिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, लेकिन पद्मनी एकादशी पर इसका महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पद्मनी एकादशी वाले दिन तो 100% सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर ये संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल, आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान करें। एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखना, नहाने की बाल्टी में पहले से ही गंगा जल डाल के फिर सामान्य जल मिलाना। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं और यही छोटी सी गलती उनकी पूजा की ऊर्जा को कम कर देती है। देखो भक्तों, पूजा के समय साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। काले और नीले रंग के वस्त्रों से बचें। हल्का पीला, सफेद, आसमानी या हल्का नीला रंग बहुत शुभ होता है, क्योंकि हल्के रंग मन को शांत और सकारात्मक बनाते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में रोली, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ जरूर मिलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। हाथ में जल, फूल, तिल और एक सिक्का लेकर संकल्प लें और संकल्प करते हुए कहें, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं तो अज्ञानी हूँ और आप दीनवत्सल, इसलिए मेरी किसी भी गलती को क्षमा करें, मेरी पूजा प्रार्थना को स्वीकार करें। और ये कहकर हाथ का जल भगवान के आगे छोड़ दें। इस तरह कहकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। अगर घर में राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल या शालग्राम जी का शिव विग्रह है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। पीले वस्त्र धारण करवाएं, बढ़िया श्रृंगार करें, तुलसी दल अर्पित करें, पीले और सफेद फूल चढ़ाएं, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, पान आदि से पूजा करें। याद रखना, पद्मनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पीली और सफेद मिठाई जरूर अर्पित करना। बढ़िया पीली मखाने की खीर अर्पित करना तो बहुत ही उत्तम होता है। फिर एकादशी व्रत की कथा सुनना, विष्णु सहस्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना। इन सब वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जरूर देखना। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, महापुराण आदि किसी का भी पाठ जरूर करें। और अंत में एकादशी और लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करके पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। पूजा करने के बाद आपको सभी लोगों में प्रसाद जरूर बांटना है, और जो ये प्रसाद है वो भगवान को जो अपने फल और मिठाई अर्पित की है वही प्रसाद के रूप में आगे बांटना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का जाप करें। गौ सेवा करें। देखो, वैसे तो हमें रोज ही गौ सेवा करनी चाहिए, पर पद्मनी एकादशी वाले दिन गौ माता को भोजन जरूरी कराएं। पूजा के बाद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले, तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है। देखो, वैसे तो पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने ही दीपदान का महत्व है, पर एकादशी पर दीपदान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कई लोग तो पूरे दिन का अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन जो भी व्रत ना रख पाए उसे भी जरूरतमंदों को तिल, वस्त्र, धन, फल, मिठाई, शरबत वगैरह ठंडी चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन पूरा समय धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और चिंतन, भगवान के चिंतन में बिताएं। जहां तक हो सके धार्मिक पुस्तकों का दान भी करें। देखो भक्तों, एक बात मैं आपको याद कराती हूँ, हर एकादशी पे याद कर रही हूँ, एकादशी वाले दिन तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए भोग के लिए और अर्पित करने के लिए तुलसी दल पहले से ही चयन करके रखें। बहुत लोग ये नियम नहीं जानते और अनजाने में ही एकादशी वाले दिन ही तुलसी जी का चयन कर लेते हैं। देखो, इस बार एकादशी 26 और 27 2 दिन की है, तो दोनों दिन हम तुलसी जी का चयन नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एकादशी केवल भगवान विष्णु की पूजा का दिन है, लेकिन पद्मनी एकादशी में शिव जी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। अगर घर में शिवलिंग ना हो तो मिट्टी या गमले में छोटा शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। देखो भक्तों, क्या आप जानते हो कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पूरी रात जागरण का विधान बताया गया है। हर प्रहर में भगवान को अलग अलग चीजें अर्पित की जाती हैं। पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिल्व फल,
तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी। इस तरह हर पहर में अलग अलग चीजें अर्पित करने से पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में रासु यज्ञ का फल मिलता है। कल्पना कीजिए, सिर्फ एक रात्रि जागरण भजन करने से अश्वमेघ और रासु यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिल सकता है। तो यही कारण है कि ये व्रत इतना अधिक महान और फलदायी कहा गया है। पद्मनी एकादशी व्रत में सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं, भोग लगाकर सब में बांटे और स्वयं भी खाएं। इस दिन निर्जल व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है, पर अगर ऐसा करना आपके लिए संभव ना हो तो आप फलाहार यानी कुटू सिंघाड़े के आटे से बना कुछ भी ले सकते हैं। हो सके तो इस दिन पूरी तरह नमक का त्याग करें और मीठा ही भोजन करें। एक और बात याद रखना, एकादशी पर जो कुछ खाए पिए वो अपने ही घर का होना चाहिए, बाहर किसी और के घर का कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आप खाते हैं तो आपके पुण्य में उनका भी हिस्सा हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को तामसिक भोजन, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 11 का व्रत रखने वाले मनुष्य को गाजर, शलगम, चुकंदर, पालक, गोभी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन भी ना करें। इस दिन चटनी के आटे से बनी वस्तुएं और शहद का भी परहेज करना चाहिए। अब बात करते हैं व्रत खोलने की। तो भक्तों, बहुत लोग पूरी श्रद्धा से व्रत तो रखते हैं, लेकिन पारण गलत समय पे कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। 28 मई को द्वादशी तिथि में पारण किया जाएगा, लेकिन हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोले। सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तुलसी युक्त जल को ग्रहण करें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें, दान करें और उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। मांस, शराब, प्याज, लहसुन जैसी चीजों से पारण वाले दिन भी पूरी तरह से दूर रहें और कोशिश करें पारण का पहला भोजन मौन रहकर करें। तो भक्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे व्रत और पर्व हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति भी बहुत जरूरी है। हो सकता है आपकी एक सच्ची प्रार्थना आपके जीवन की दिशा ही बदल दे, और शायद इसी विश्वास का नाम भक्ति है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपको पद्मनी एकादशी व्रत की पूजा विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।